एक और प्रश्न आज आया है, और आज से पहले भी ऐसा प्रश्न अनेक अनेक साधकों ने पूछा, तो मुझे लगा कि उत्तर देने से सबको उत्तर मिल जाएगा। ये किसी ने पूछा कि नाम जप करते हैं, पर आपने कहा कि नाम जप करते समय श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए, पर मेरे ध्यान में कभी कभी नाम ही आता है और कभी कभी प्रभु का मुख आता है, कभी कुछ और आता है। यदि श्री चरणों का ध्यान बलात् हठात करने का प्रयास करती हूँ तो मन विचलित हो जाता है, क्या करना चाहिए? मैंने ये कहा था श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा था कि श्री चरणों का ध्यान ही करना है या वो करना ही है। कुछ बातें आपकी मन की चित्त की सहज स्थिति पर निर्भर करती है। प्रयास यही करना चाहिए कि मन सहजता से बस प्रभु में लगा रहे। मैंने तो अपनी ओर से आपको केवल इतना कहा था कि श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए, वो कोई सख्त दिशा निर्देश नहीं था कि आपको ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप अपने मन की सहज स्थिति देखिए, मन की सहज स्थिति कहाँ है। खींचातानी नहीं करनी, बस कहने का प्रयास मेरा ये है, जप करते समय खींचातानी मत करिए। कुछ नहीं हो रहा है तो नाम की मूर्ति का ही ध्यान करिए। महापुरुषों ने तो यह भी अपना अनुभव बताया है, कह रहे घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, नाम मूर्ति धरिए। प्रभु के चरणों का ध्यान करना, प्रभु के श्रीअंग का ध्यान करना आरंभ में कठिन हो सकता है, असहज हो सकता है मन वहां तक न जाए। आप हमारे यहाँ एक चित्र का दर्शन करते होंगे जिसमें श्री हरिवंश नाम लिखा है, हा अक्षर में हरि बसे रामे राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन सहचरी अभिराम। कुछ ना हो सके तो इस प्रकार से श्री हरिवंश नाम का ही ध्यान करिए। ध्यान करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जो जप हो रहा है वो क्रिया शक्ति है, और जो आपकी भाव शक्ति है उसको भी आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान करना तो है, पर किसका ध्यान करना है ये आपके मन की सहज स्थिति पर निर्भर करता है। प्रभु के रूप का ध्यान अभी न हो रहा हो या केवल श्री चरणों के ध्यान में मन ना एकाग्र हो रहा हो तो नाम मूर्ति का ध्यान करिए। ये भी संत सम्मत और अनुभूत प्रयोग है। और मैं तो आपको यही कहूंगा, यहीं से आरंभ करो। घट में नाम मूर्ति धरिए, नाम का ही ध्यान करिए। श्री हरिवंश परम अक्षर, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश कृपा सदनम। और बाकी भाई ये प्रत्येक साधक की अपने मन की सहज स्थिति है। श्री चरणों का ध्यान होता है, श्री चरणों का ध्यान करो। हस्तकमल का ध्यान होता है, हस्तकमल का ध्यान करो। मैंने तो ये भी आपसे कहा था, रूप की परिक्रमा लगाओ, जहां मन अटके वहां पर बैठ जाओ, वहां पर विश्राम कर लो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपकी मनस्थिति पर निर्भर करती हैं, उसमें सबके लिए कोई एक निर्देश नहीं दिया जा सकता। सबके लिए तो ये बात है भाई, जप करना है और प्रभु के रूप ध्यान का प्रयास करना है, ये अभ्यास नित्य करना है। प्रभु के श्री चरण भी सच्चिदानंद घन है, हस्तकमल भी सच्चिदानंद घन है, मुख कमल भी सच्चिदानंद घन है। और सरल शब्दों में कहूं तो प्रभु के चरण भी प्रभु हैं, प्रभु के हस्तकमल भी प्रभु हैं, प्रभु का मुख कमल भी प्रभु है। कहीं भी मन लगाओ, मन लगना चाहिए। प्रभु के रूप का ध्यान करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और वहां तक पहुंचने के लिए, यदि वहां तक मन सहजता से नहीं जा रहा तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले नाम मूर्ति का ही ध्यान करिए। मुख से जपिए, रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। हाँ, इस प्रक्रिया को कठिन मत बनाइए, मन से बहुत खींचातानी मत करिए। प्रयास करिए जब ध्यान के समय आपका मन सहज रहे। और मैं तो और सरल विधि आपको बताऊं, प्रभु के चरणों में समर्पित होकर बैठो। प्रभु से कहो, प्रभु आपको मेरा मन जहां ले जाना है वहां ले जाइए। संत हमको यही सिखाते आए हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। कहो प्रभु से, प्रभु मुझ में कहां ऐसी सामर्थ्य आई कि मैं अपने मन को आप में लगा सकूं, मैं अपने मन से आपका ध्यान कर सकूं। ये मन आपके चरणों में है, ये मन आपके श्री चरणों में समर्पित है। आपकी जहां इच्छा हो आप वहां मुझे ले जाइए। थाम अंगुरिया जौन डगरिया और ले चालो मोहि जानो, तुमरी शरण में तुमरे चरण में हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि तुम ही आधे
की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हो सकता है, आरंभ के समय में मन बड़ा विचलित हो जाए, बुरे बुरे विचार आए, ऐसा भी हो सकता है। पर उस समय पर भी साधक को घबराना नहीं चाहिए, उस समय पर भी साधक को धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। आरंभ में कुछ काल ऐसा भी हो सकता है, बहुत मैले कुचैले संस्कार अगर कहीं भीतर पड़े होंगे, तो वो भाई जब आप ये प्रक्रिया आरंभ करोगे तभी तो उनका मार्जन आरंभ होगा ना, तो उससे भी घबराना नहीं है। लेकिन जप का, ध्यान का अभ्यास छोड़ना नहीं है, धीरज धरना है, घबराना नहीं है, दृष्टा बन के उसको भी देखते रहना है। वो बादल भी छट जाएंगे, वो बादल भी छटेंगे, रूप का प्रकाश होगा, होगा, अवश्य होगा।